सबसे पहले मैं समझा नहीं, यहां पर हेडिंग डालता हूं मोशन। तो मोशन को समझते हैं कि जो पहला चैप्टर है सिंपल मैकेनिज्म, इसमें मोशन किस तरीके से होती है, उस पूरे रवैये को समझते हैं और उसी के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, समझा ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम पे और काइनेमेटिक लिंक पे और काइनेमेटिक पेयर पे और इनके टाइप पे, राइट और रॉन्ग। चलिए तो सर जी अब इसके बाद यहां पर एक हेडिंग है, समझा ना, मोशन। अब हम मोशन को डिटेल में स्टडी करेंगे। बात समझ आ रही है नहीं? उन दोनों हेडिंग को वहीं रोक दिया, क्योंकि दो ही मेन हेडिंग अब बने हैं, काइनेमेटिक पेयर और काइनेमेटिक लिंक। उन दोनों का ना पढ़ के एक नया हेडिंग ले लिया, मोशन, समझा ना। और ध्यान रखना, धड़ाधड़ क्वेश्चन यहां से आना चालू, अब कमर कसनी पड़ेगी, राइट। क्वेश्चन चालू हो चुके हैं पूरा दबा के। क्वेश्चन क्या बनेगा देखो, अब मोशन। तो सबसे पहले मोशन को समझो। तो देखो सर जी यहां पर क्या है, समझा ना। मोशन की बात करें तो मोशन जनरली तीन वैरायटी की हो सकती है, एक तो 3D मोशन, समझा ना, और एक 2 डायमेंशनल मोशन और एक 1 डायमेंशनल मोशन। अरे बोलो, अब 1 डायमेंशनल मोशन का यहां पे कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, राइट और रॉन्ग। बात तो हो सकते तो लिख देता हूं। और तीसरी क्या होगी सर जी, 1 डायमेंशनल मोशन। तो तीन प्रकार की मोशन है। अब 3D मोशन का मतलब तो पूरा स्पेस है, पूरा आसमान है आपके पास मोशन के लिए। आप तीनों डायरेक्शन में मोशन करने के लिए अलाउड है, और तीनों डायरेक्शन में मोशन करने के लिए अलाउड मतलब किसी भी दिशा में आप मोशन करने के लिए अलाउड है, जिधर मुंह उठा के चाहे भाग सकते हैं। 2D मोशन में केवल एक्स और वाई प्लेन, एक्स और वाई डायरेक्शन में आप जा सकते हैं, जेड डायरेक्शन में जाना अलाउड नहीं है, तो रेस्ट्रिक्शन लगती जाएंगी। 1D में तो केवल एक्स डायरेक्शन में भाग सकते हैं, यानी किसी एक डायरेक्शन में ही जा सकते हैं, बाकी दो डायरेक्शन में आप डिस्प्लेसमेंट नहीं कर सकते। मोशन को पहचाना जाता है डिस्प्लेसमेंट से। अगर जेड डायरेक्शन में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट आया तो समझो जेड डायरेक्शन में वेलोसिटी रही होगी कोई ना कोई, तो अभी जेड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट आया है। अगर एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 तो गारंटी के साथ में एक्स डायरेक्शन में कोई भी डिस्प्लेसमेंट देखने को नहीं मिलेगा। वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 तो उस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट भी 0। तो एक बच्चा अगर ये कहेगा सर जी एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी तो मिल रही है तो डिस्प्लेसमेंट 0 है, हजम होगी ये बात आपको? नेवर एवर, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अरे बोलो सर जी, यस। तो असली वही बात है। तो तीन प्रकार की मोशन है। तो सर जी अगर आप बात करें 3D मोशन की, समझा ना, अगर बात की जाए 3D मोशन की, समझा ना, 3D मोशन की बात की जाए तो इसका मतलब यहां पर एक्स, वाई और जेड ऑल डायरेक्शंस में, ऑल सभी डायरेक्शंस में आप मोशन कर सकते हैं। अगर बात करें 2D मोशन की तो 2 डायमेंशनल मोशन में आप केवल एक्स और वाई, समझा ना, डायरेक्शंस में ही मूव कर सकते हैं, राइट और रॉन्ग। और 1D मोशन की बात करें प्यारे बच्चों तो 1D मोशन में आप केवल किसी भी एक डायरेक्शन में, या तो केवल एक्स या केवल वाई या केवल जेड, तो जिस भी डायरेक्शन में आप जाओगे मैं उसे एक्स ही मान लूंगा। अरे बोलो, तो इसलिए केवल एक्स डायरेक्शन में आप मोशन कर सकते हैं। तो ये तो आपको पता ही है। 3D मोशन में 3 डिस्प्लेसमेंट आएंगे, 2D मोशन में 2 डिस्प्लेसमेंट आएंगे और 1D में 1 डिस्प्लेसमेंट आएगा, लीनियर वाला है या नहीं। चलिए, परंतु ये बताओ तो समझ आ रहा है नहीं, यानी डायरेक्शन के हिसाब से एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में मोशन अलाउड है, 2D में 2 में अलाउड है, 1D में केवल एक ही डायरेक्शन में मोशन अलाउड है, राइट और रॉन्ग। चलिए, परंतु अगर मैं आपसे मोशन की बात करूं तो प्यारे बच्चों यहां टॉम में जो मोशन होती है वो जनरली 2 प्रकार की मोशन होती है। एक तो होता है लीनियर मोशन, एक तो होता है लीनियर मोशन, यानी स्ट्रेट लाइन में मोशन। लीनियर मोशन का मतलब मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। तो एक तो था स्ट्रेट लाइन के अलोंग मोशन, राइट। और स्ट्रेट लाइन के अलोंग जो मोशन है प्यारे बच्चों, यानी मोशन 2 प्रकार की है, राइट। ये सबसे पहली है यहां पे नंबर 1 लीनियर मोशन। तो लीनियर मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन के अलोंग जो मोशन होती है उसे यहां पे ट्रांसलेटरी मोशन कहा जाता है, या उसे यहां पे ट्रांसलेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मतलब लीनियर मोशन या मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, ट्रांसलेशन बोल देंगे, है ना। और ट्रांसलेशन का मतलब उसे कभी यहां पे टी से डिनोट कर दूंगा मैं, टी मतलब ट्रांसलेशन लिखूंगा ऐसा कभी कभी मैं, चलिए। उसके बाद दूसरे प्रकार की जो मोशन यहां पे होती है बच्चों वो होती है रोटरी मोशन, यानी कॉन्टिन्यूअस रोटेशन, जैसे इलेक्ट्रिक मोटर। क्या होगा? रोटरी, फुल रोटरी। यानी दूसरा होगा सर जी रोटरी मोशन, और रोटरी मोशन को नॉर्मल भाषा में मैं रोटेशन बोल दूंगा। क्या बोल दूंगा?
रोटेशन बोल दूंगा, और रोटेशन को जनरली मैं समटाइम्स आर से डिनोट करूंगा। आर मतलब रोटेशन यानी रोटरी मोशन, टी मतलब ट्रांसलेशन यानी स्ट्रेट लाइन मोशन यानी लीनियर मोशन। तो दो ही प्रकार की स्टैंडर्ड मोशन है यहां पूरे टर्म में, या तो रोटरी या लीनियर। अगर कोई भी लिंक अगर मूव कर रहा है या कोई भी एलिमेंट अगर मोशन कर रहा है तो दोनों में से कोई कर रहा होगा, वो या तो रोटरी मोशन रोटेशन कर रहा होगा या फिर ट्रांसलेशन कर रहा होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं कर रहा होगा। राइट और रॉन्ग? चलिए अब देखता हूं कि 3D मोशन में ट्रांसलेशन कितने तरीके से हो सकते हैं, और 2D मोशन में रोटेशन 3D मोशन में ट्रांसलेशन कितने तरीके से हो सकते हैं और रोटेशन कितने तरीके से हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं 3D मोशन की बात कर रहा हूं, सबसे पहले मैं 3D मोशन की बात करूंगा। राइट और रॉन्ग? चलिए अब सर जी 3D मोशन की अगर बात करें तो मान लो मेरे पास ये कोई बॉडी है ना, मान लो मेरे पास ये कोई बॉडी है, एक बॉडी ले ली मैंने और ये 3D मोशन कर सकती है, अलाउड है उसके लिए। और 3D मोशन का दूसरा नाम है स्पेस मोशन, क्योंकि एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन कवर कर ली तो पूरा स्पेस कवर कर लिया, तो 3D मोशन को स्पेस मोशन भी कहते हैं। स्पेस मतलब पूरे स्पेस में जा सकती है वो, एक्स वाई जेड तीनों। समझ आ ना? अब 2D मोशन की बात करें तो 3D की बात कर लो, तो मान लो बॉडी है, तो देखो बॉडी कितने तरीके से मोशन कर सकती है, 3 डायरेक्शन ही है, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन। समझ आ ना? तो देखो मान लो यहां तो बॉडी अलाउड है, तो ट्रांसलेशन कितने तरीके से कर सकती है वो। तो देखो जो बॉडी है इसकी मर्जी है, ये बॉडी चाहे, ये जो बॉडी रखी है स्पेस में, मान लो कबूतर हवा में है, इंडिपेंडेंट बॉडी है बिल्कुल, इकलौती बॉडी। मान लो अगर ग्रेविटी ना हो, अगर ग्रेविटी ना हो तो बॉडी नीचे नहीं आएगी, तो अगर इस मार्कर को यहां छोड़ दो तो हवा में एक ही रहेगा। यस, तो इमेजिन करो ऐसा ही कुछ सीन बनाओ दिमाग में कि ग्रेविटी है ही नहीं है, तो ये एक मान लो बॉडी यहां है, ये बॉडी यहां अटकी हुई है हवा में, तो अब ये बॉडी कितने तरीके से ट्रांसलेशन कर सकती है एक्स वाई। देखो तो अगर ये बॉडी चाहे तो एक्स डायरेक्शन में ट्रांसलेशन कर सकती है, बिल्कुल फ्री है, तो वाई में भी कर सकती है और जेड में भी अलाउड। 3D है ना, तो ट्रांसलेशन कितने हो सकते हैं? 3, अलोंग द एक्स डायरेक्शन, अलोंग द वाई डायरेक्शन और अलोंग द जेड डायरेक्शन। 3 ही स्टैंडर्ड डायरेक्शन हम लेते हैं, है या नहीं? यस। तो सर जी ट्रांसलेशन कितने पॉसिबल हैं? ट्रांसलेशन कितने पॉसिबल है? और ये सिंगल बॉडी है, इसे बोलेंगे फ्री बॉडी, क्योंकि ये किसी से कनेक्टेड नहीं है, अब ये बिल्कुल आसमान में फ्री है। अरे बोलो, तो ये फ्री बॉडी एक्स वाई जेड तीनों में से किसी भी डायरेक्शन में ट्रांसलेशन कर सकती है। जब एक्स डायरेक्शन के अलोंग, तो कितने टोटल डिस्प्लेसमेंट आ सकते हैं? यहां पे 3 डिस्प्लेसमेंट यहां पे आपको दिखाई दे सकते हैं, एक तो एक्स डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में, एक वाई के रेस्पेक्ट में और एक जेड के। अब एक्स डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है उसे एक्स डायरेक्शन का ट्रांसलेशन बोलूंगा मैं। तो एक्स डायरेक्शन का जो डिस्प्लेसमेंट है जो अलाउड है, समझान, उसे मैंने एस एक्स बोल दिया, डिस्प्लेसमेंट को मैंने क्या बोल दिया? एस। जैसे वर्क डन W बराबर एफ एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो पहले भी तो एस से डिनोट करते हुए आए हैं आप। अरे बोलो, तो एक्स में एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेस, जब बॉडी वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेस करेगी तो डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में आएगा, तो वाई डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट को हमने बोल दिया एस वाई, और जेड डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट को बोल दिया एस जेड, और तीनों में मोशन अलाउड है, ट्रांसलेशन तीनों डायरेक्शन में अलाउड है इस मोशन में। अरे बोलो, चलो अब ट्रांसलेशन देख सकते हैं कितना ट्रांसलेशन होता है। अब एक चीज और ध्यान रखना, यहां पे प्लस माइनस नहीं चलता, टर्म में प्लस माइनस नहीं चलेगा, कि एक्स डायरेक्शन में इधर को गई तो प्लस का एक्स, इधर गई तो माइनस का एक्स, तो प्लस माइनस के हिसाब से एक्स डायरेक्शन में 2 डिस्प्लेसमेंट हो सकते हैं, एक तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, एक नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। पर तो यहां पे नेगेटिव पॉजिटिव नहीं लिया जाता, यहां केवल डायरेक्शन, इधर चलो तो भी एक्स ही है, इधर चलो तो भी एक्स ही है, तो है तो एक्स डायरेक्शन ही, चाहे प्लस वाली और माइनस वाली, तो उसको एक ही काउंट किया जाता है। अगर मैं इधर को जा रहा हूं या इधर को जा रहा हूं तो बस केवल एक्स डायरेक्शन के अलोंग डिस्प्लेसमेंट, प्लस माइनस की यहां पे बात नहीं की जाती। जिग में की गई थी, जिग एंड फिक्सचर में प्लस माइनस दोनों लिया गया था, है या नहीं? परंतु यहां पे ऐसा रवैया नहीं है, तो प्लस माइनस छोड़ो। तो चलिए ट्रांसलेशन देख लिया, अब इसके बाद देखेंगे सर जी रोटेशन। अरे बोलो, अब हम देखेंगे रोटेशन। तो सर जी अगर आप रोटेशन की बात करो बच्चों, तो रोटेशन में क्या हो सकता है? देखो, अब अगर ये बॉडी चाहे तो एक्स के अबाउट भी घूम सकती है यूं, अगर ये बॉडी चाहे तो वाई के अबाउट भी घूम सकती है, अगर ये बॉडी चाहे तो जेड के अबाउट भी घूम सकती है। पर तो जब बॉडी घूमती है तो उसका एंगल चेंज होता है,
और एक चक्कर अगर पूरा घूम लिया तो समझो 360 डिग्री एंगल घूम लिया। समझ आ ना? तो इसलिए यहां पे रोटेशन को थीटा से डिनोट किया जाता है। तो सर जी एक्स के परितः रोटेशन को थीटा एक्स बोल दिया, वाई के परितः रोटेशन को थीटा वाई बोल दिया, और जेड के परितः जो रोटेशन है उसे मैंने थीटा जेड बोल दिया, और ये तीनों के तीनों अलाउड है। अरे बोलो, तो बताइए अब ये एक्स के परितः चाहे क्लॉकवाइज घूमे या एंटी क्लॉक घूमे, दोनों को थीटा एक्स ही कहा जाएगा और एक ही काउंट किया जाएगा। प्लस माइनस को अलग अलग काउंट के एक्स के रेस्पेक्ट में, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, तो थीटा एक्स की दो वैल्यू मिल जाएंगी। तो इसलिए यहां पे क्लॉक एंटी क्लॉक प्लस माइनस को फोकस, एक्स के परितः घूम सकती है ना, चाहे क्लॉक घूमे या एंटी क्लॉक घूमे, जितना भी एंगल करेगी करेगी वो, चाहे वो क्लॉक करे या एंटी क्लॉक करे, प्लस माइनस को छोड़ के उसका केवल एंगल लिखा जाएगा ओनली। तो इसलिए वैल्यू एक ही मिलेगी। समझ आ रहा है ना गुरुजी? यस, तो प्लस माइनस को यहां पे कंसीडर नहीं किया जाता पूरे टर्म में। क्लियर और नॉट? चलिए, तो इसका मतलब अगर कोई फ्री बॉडी, अब ध्यान रखना, अगर 3D मोशन, अगर कोई फ्री बॉडी स्पेस में है तो 3D मोशन के दौरान टोटल कितनी मोशन कर सकती है, ट्रांसलेशन रोटेशन मिला के? ये नहीं कह रहा हूं कि कर ही रही है, इंडिपेंडेंटली कितनी मोशन कर सकती है? कितनी? मैक्सिमम 6। अकेली है ना, मुंह उठा के किधर भी भाग सकती बॉडी, पर तो जैसे किसी दूसरे से कनेक्ट हो जाएगी तो इसकी फ्रीडम, इसकी आजादी कमी होगी, बढ़ने वाली नहीं है बेटा। यस, तो वही सीन यहां भी होगा। इसलिए सर जी यहां से जो मैक्सिमम मोशन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मोशन, मैक्सिमम नंबर ऑफ मोशन कितनी हो सकती है यहां पे, या टोटल नंबर ऑफ मोशन भी कह सकते हैं आप। कितनी? 3D मोशन में कितनी? 6। अरे बोलो, और ये बताओ क्या ये 6 की 6 इंडिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट एक ऐसा वर्ड है बच्चों जो यहां पे आपको पता होना बहुत ही जरूरी है। इंडिपेंडेंट एक ऐसा वर्ड है जो यहां पे आपको पता होना बहुत ही जरूरी है। राइट, बॉडी अकेली है, मेरा मन किया एक्स में चलना है तो एक्स में चल पड़ो, आराम से चल पड़ो। या ऐसा जरूरी है कि ना एक्स में चलना है ना तो वाई में भी चलना ही चलना पड़ेगा, वाई में बिना चले एक्स में नहीं चल सकते। ऐसा है यहां पे सीन ना। बॉडी की कबूतर ने, मान लो आसमान में कबूतर है, अकेला है और जन्मजात बैचलर है, अरे बोलो, और आगे कोई चांस भी नहीं है और मन में भी नहीं है, ऐसा ही आदमी सबसे बेहतरीन फ्री बॉडी कहलाएगा। अरे बोलो, नाम हो ना माया। समझ आए नहीं? अरे बोलो, चलिए, जहां मोह होगा वहीं माया होगी, है ना? तो जहां मोह नहीं वहां माया नहीं, माया भी तो तभी आएगी। अरे बोलो, जब मोह होगा। और असली बात तो है कि माया तभी आएगी जब नौकरी मिलेगी, चाहे माया हो या मौसम हो, है या नहीं? ये मौसम। चलिए, तो देखो सर जी, अब मान लो बॉडी है, फ्री बॉडी है, कबूतर ने कहा एक्स में भागना है तो भाग ले, कौन मना कर रहा है? कोई टोकने वाला नहीं। समझा ना? और वो एक्स में जा सकता है बिना वाई और जेड में रोटेशन या डिस्प्लेस किए। अरे बोलो, चलिए, तो ऐसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट, 6 की 6 मोशन इंडिपेंडेंट है। अरे है या नहीं? चलिए यार, मजा नहीं आ रहा है, समझा ना? इसलिए एक एग्जांपल लेता हूं जो इंडिपेंडेंट वर्ड को अच्छे से आपको फील कराएगा। क्या कराएगा? फील कराएगा, है या नहीं? चलिए, तो देखो सर जी, अब मान लो चलिए, अब मैं आपसे बोल रहा हूं, सपोज दैट बच्चों ध्यान देना, ये एक फिगर ऐसे देखो, समझा नहीं? यहां पे मैंने कहा कि अगर मैं इस एलिमेंट को फिक्स कर दूं, यहां पे जस्ट इमेजिन, अगर इस एलिमेंट को यहां पे फिक्स कर दूं, समझा ना? तो ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट देखो यहां पे, ये एलिमेंट इधर जाता है ना? अगर ये इधर जा रहा है, ये रोटेट भी कर सकता है, तो इसके पास में 2 मोशन है। अगर, अबे बोलो, ये 2 एलिमेंट हैं आपस में जुड़े हुए हैं तो इन्हें पेयर बोल सकते हैं आप, जोड़ा है ये, है ना? एक तो एलिमेंट ये है और एक एलिमेंट ये है। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं
कि यहां इस फिगर में आप जरा आंख फाड़ फाड़ के देखो, अगर इसे मैंने फिक्स कर दिया तो ये मूव कर सकता है या नहीं? और ये दो मोशन कर सकता है। एक तो मान लो एक्स एक्सिस है, इस शाफ्ट की एक्स एक्सिस है, इसके प्रति घूम भी सकता है और रेसिप्रोकेट भी कर सकता है। परंतु अगर मान लो आज इसका मन किया ना बस रेसिप्रोकेट करूंगा, तो केवल रेसिप्रोकेट ही कर लेगा। अगले दिन मैं ना आज तो केवल घूमूंगा मैं, तो वहीं का वहीं रह के घूम भी तो सकता है ना। इसने कहा नहीं दोनों करना है तो दोनों भी कर लेगा। तो इसके पास दो मोशन है, एक तो रोटेशन है, अरे बोलो, और एक ट्रांसलेशन है। समझा? पर तो रोटेशन और ट्रांसलेशन दो मोशन है, पर तो दोनों की दोनों इंडिपेंडेंट हैं, दोनों की दोनों इंडिपेंडेंट। अगर इसका मन करे कि केवल रोटेट होना है तो ट्रांसलेशन जीरो करके ये रोटेशन कर सकता है। अगर बोले कि ना ट्रांसलेट होना है तो रोटेशन जीरो करके केवल और केवल ट्रांसलेट हो सकता है। ये इसकी खुद की मर्जी है। तो दो मोशन यहां पे हो सकती हैं, दोनों की दोनों मोशन इसकी मर्जी के मुताबिक है, मन मर्जी मालिक है। अरे बोलो, एक तो ये रवैया देखा प्यारे बच्चों आपने, अरे समझ आया नहीं? चलिए अब एक और देखो बेटा, समझ आया ना? चलिए ये बताओ बेटा, ये मान लो ये लिंक नंबर 1 है और ये लिंक नंबर 2 है। अगर मैंने बोल्ट को फिक्स कर दिया, मैंने बोल्ट को फिक्स कर दिया, इसका मन किया कि सर जी हम घूमना चाहते हैं, मैंने घूम लिया, फिर किसने मना किया है? तो गारंटी जब ये घूमेगा तो कोई ना कोई रोटेशन थीटा आएगा, तो जब ये घूमेगा तो गारंटी है इस एक्स एक्सिस के अबाउट डिस्प्लेसमेंट भी मिलेगा ही मिलेगा, ट्रांसलेशन भी होगा ही होगा। तो बोल्ट क्या केवल और केवल ट्रांसलेट करने के लिए फ्री है? नहीं, करेगा तो दोनों साथ ट्रांसलेट भी कर सकता है। अरे यू भी जा सकता है ना बोल्ट, घूम भी सकता है। तो एक ट्रांसलेशन और एक रोटेशन ये भी कर सकता है, और एक ट्रांसलेशन एक रोटेशन ये भी कर सकता है। परंतु ये करेगा तो मर्जी के मुताबिक। अगर अकेला चाहे ट्रांसलेशन का तो ट्रांसलेशन कर लेगा, ये चाहे मुझे रोटेट का तो केवल रोटेशन कर लेगा, दोनों चाहे तो दोनों कर लेगा। पर तो ये बेचारा अगर रोटेट करेगा तो ट्रांसलेशन भी साथ में मिलेगा ही मिलेगा, या अगर ट्रांसलेट कर रहा है तो गारंटी है रोटेट भी जरूर हो रहा है। तो यहां पर भी एक ट्रांसलेशन और एक रोटेशन दोनों अलाउड हैं इसके लिए, परंतु दोनों के दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। अगर रोटेशन नहीं तो ट्रांसलेशन भी नहीं, या ट्रांसलेशन नहीं तो रोटेशन भी नहीं। तो यहां पर क्या है, यहां भी एक ट्रांसलेशन एक रोटेशन अलाउड है, ऐसे और कुछ अलाउड नहीं है। अरे बोलो, यहां पर एक ट्रांसलेशन एक रोटेशन अलाउड है और कुछ नहीं है, परंतु यहां पे दोनों एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं और यहां दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट हैं। अब समझ आया? अरे बोलो, डिपेंड कैसे होते हैं और इंडिपेंडेंट कैसे होते हैं? अरे बोलो, यस। तो ये चीज प्यारे बच्चों आप ध्यान रखना, समझा ना? काफी बार इन चीजों की हमें जरूरत पड़ने वाली है। अरे बोलो, फील हुआ या नहीं? यस। तो ये चीज ध्यान करके चलना आप। तो ट्रांसलेशन है और रोटेशन है। अरे समझ आया? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मोशन 6 हो सकती है। 6 में से यहां पे 6 टोटल मोशन है प्यारे बच्चों, यहां पे 6 टोटल मोशन है, और 6 में से यहां पे 6 मोशन टोटल हैं, और आउट ऑफ 6 में से 3 ट्रांसलेशन है और 3 रोटेशन है। किसमें? 3D मोशन में। अरे वह 3 तो ट्रांसलेशन है और 3 रोटेशन है, और 6 की 6 इंडिपेंडेंट है। 6 की 6 इंडिपेंडेंट है। अरे बोलो, 6 की 6, ये 6 तो है परंतु 6 की 6 क्या है? इंडिपेंडेंट मोशन है, इंडिपेंडेंट मोशंस हैं। अरे बोलो, अब आगे चल के इसका बहुत, ये वर्ड बहुत आएगा, मोशन नहीं, इंडिपेंडेंट मोशन की बात करूंगा मैं। अरे बोलो, चलिए। और प्यारे बच्चों, जो इंडिपेंडेंट मोशन होती है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोशन आर कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। मोशन नंबर ऑफ मोशन नहीं भाई, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोशन ही डिग्री ऑफ
फ्रीडम कहलाती हैं। अरे समझ आई है नहीं? तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोशंस आर कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो जो फ्री बॉडी इन स्पेस, स्पेस में अगर कोई फ्री बॉडी है तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? 6। और 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम में से 3 ट्रांसलेशन और 3 रोटेशन, और 6 की 6 इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट को ही तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कहा जाता है। तो जो इंडिपेंडेंट मोशन है वही डिग्री ऑफ फ्रीडम है। चलिए और अच्छी, अब आपको एक और बेहतरीन जानकारी देता हूं प्यारे बच्चों। एक तो इन साहब को देखिए घूर घूर के, राइट, और एक ये रहे, यही तो है। चलिए इन्हें देखिए प्यारे बच्चों। तो यहां पे अगर देखें, यहां भी अकेला नहीं है। इट इज नॉट ए फ्री बॉडी, इट इज कनेक्टेड विद समवन। तो जिंदगी झंड तो होनी ही थी, फ्रीडम आजादी तो खत्म होनी ही थी, तो हो गई सुथरे की। अब 2 ही बची है 6 में से, या तो, अरे बोलो, इसे देखो भैया, जरा घूर घूर के देखो बेटा। ये अगर इसे फिक्स कर दिया तो ये केवल एक ही मोशन कर सकता है। अरे बोलो, चलिए खैर, इसे भी क्या ले लिया मैंने। ये देखो बेटा, यहां पे बताओ, अगर इस एलिमेंट को मैं फिक्स कर दूं तो ये साहब, ब्लू साहब या ब्लू, जानते हैं ना, ये साहब अगर देखें तो कितनी इंडिपेंडेंट मोशन कर सकते हैं। अगर चाहे तो केवल और केवल ट्रांसलेट भी कर सकता है इस एलिमेंट के ऊपर, और चाहे तो केवल इस एलिमेंट के ऊपर केवल रोटेट कर सकता है। तो रोटेशन और ट्रांसलेशन क्या दोनों डिपेंड कर रहे हैं? दोनों इंडिपेंडेंट है। तो 2 मोशन यहां पे हैं, एक तो ट्रांसलेशन और एक रोटेशन। यहां पे बताना कितनी मोशन है? यहां भी 2 ही हैं, एक तो ट्रांसलेशन और एक रोटेशन। परंतु यहां पे दोनों डिपेंडेंट है, यहां दोनों। तो यहां पे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोशंस आर कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहां पे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोशन कितनी है? 2। तो इस कॉम्बिनेशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी? 2। पर तो यहां पे ये दोनों डिपेंडेंट है, तो वास्तव में है 2, परंतु वास्तव में एक ही है, ताकि रोटेशन नहीं तो ट्रांसलेशन भी नहीं। एक 0 तो दूसरा ऑटोमेटिकली रोटेशन 0 कर दो, इसी की तरह इसी को ट्रांसलेशन दे लो तुम इससे। अरे बोलो, एक 0 दूसरा 2 होते हुए भी है एक है, इसलिए मोशन तो यहां पे 2 है, पर तो दोनों डिपेंडेंट है, इसलिए मोशन तो 2 है, पर तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, यानी एक ही काउंट किया जाएगा। अरे बोलो, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम में बड़ा लोचा है। व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोशन। नंबर ऑफ मोशन नहीं, नंबर ऑफ मोशन तो यहां पे 2 हैं। हाउ मैनी मोशंस आर हैपेंड इन दिस पेयर नट बॉल? तो आंसर होगा 2। तो बोले हाउ मैनी डिग्री ऑफ फ्रीडम? तो आंसर होगा 1, क्योंकि 2 होते हुए भी एक ही है। मोशन तो है ना, पर 2 होते भी नहीं एक ही मानेंगे हम, ये पूरा ग्रुप एक ही है, क्योंकि जब रोटेशन 0 होगा ना तो ट्रांसलेशन भी ऑटोमेटिकली 0 होगा। तो इसलिए नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोशन तो एक ही है, एक ही काउंट होगी। अरे बोलो, अब समझ आया कहानी क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना बड़ा लोचा है। तो नंबर ऑफ मोशंस एंड नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोशन बड़ा झोल मेल है इनमें। नंबर ऑफ मोशंस आर 2, बट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोशन आर 1। इंडिपेंडेंट, अरे बोलो गुरु, तो इन्हें 1 ही मानूंगा मैं। समझ आ रहे है नहीं? अब कहानी समझ आ रही है? यस, तो ऐसी कहानी चलेगी। तो सर जी, अब डिग्री ऑफ फ्रीडम किस चिड़िया का नाम है बताइए? क्या आपको यह समझ आ रहा है? अरे बोलो, तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोशन आर कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो बताइए बच्चों, यहां तक की पूरी कहानी क्लियर है? आगे बढ़ा जाए? यस। अब देखो प्यारे बच्चों, यहीं से कुछ टर्मिनोलॉजी मैं आपको सिखाऊंगा, समझा? यहां पे अगर देखें तो ये एग्जाम्पल मैंने लिए थे, समझा ना, और इन एग्जाम्पल को लेने का प्यारे बच्चों कुछ मकसद था, और उस मकसद में हम कामयाब हुए हैं, और आपको ये सभी चीजें ढंग से समझ आई हैं। बोलो बच्चों, आई है या नहीं? यस। चलिए, तो यहां से देखो प्यारे बच्चों, अगर मैं बोलूं
तो सर जी यहां पर 6 मोशन पैरामीटर है, जैसे कि थीटा एक्स है और थीटा वाई है 3D में और थीटा जेड है, और यहां से उसके बाद एस एक्स है और एस वाई है और एस जेड है। अरे बोलो, तो ये मैंने मान लिया। तो यहां पर जो ये समझा, ये 3 तो रोटेशन और 3 ट्रांसलेशन, तो टोटल 6 मोशन है। और इन तीनों रोटेशन और तीनों ट्रांसलेशन, इन 6 के 6 को समझा मोशन पैरामीटर्स कहा जाता है। क्या मोशन पैरामीटर्स कहा जाता है? मोशन पैरामीटर्स, या और अच्छी लैंग्वेज में समझा आगे चल के इन मोशन पैरामीटर्स को समझा ना, इन मोशन पैरामीटर्स को समझा मोशन वेरिएबल्स कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? मोशन वेरिएबल्स। अरे बोलो, ये मोशन वेरिएबल्स कहा जाएगा ने, समझा ना। तो कितने मोशन वेरिएबल यहां पर हैं? 3 और 3 6। या कितने मोशन पैरामीटर हैं? अभी यही समझ के चले आप, कितने मोशन पैरामीटर हैं? अरे बोलो बच्चों, टोटल 6 मोशन पैरामीटर हैं, समझा ना। टोटल 6 मोशन पैरामीटर, और इन 6 मोशन पैरामीटर में से 3 तो हैं रोटेशन और 3 है ट्रांसलेशन। बताइए बच्चों, यहां तक की कहानी समझ आई या नहीं? अरे बोलो यस। तो 6 मोशन पैरामीटर है यहां पे, क्लियर। चलिए उसके बाद या 6 डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। ये रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट और ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। अरे बोलो यस। तो ये है, तो ये है मोशन पैरामीटर, या आगे चल के मोशन वेरिएबल्स भी कहेंगे। समझ आया ना? चलिए अब इसके बाद एक आया डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोशन पैरामीटर। ये 6 के 6 निकाल लो, इनमें से इंडिपेंडेंट कितने बस ये देख लो। अरे बोलो। चलिए, तो जैसे कि मान लो अगर कभी कभी ऐसा हो जाए कि मोशन पैरामीटर 3 मिले, एक ट्रांसलेशन थीटा एक्स और एक तो रोटेशन थीटा एक्स और एक ट्रांसलेशन एस एक्स। अरे बोलो। और उसके बाद एक मिला एस वाई। मान लो ये दोनों तो आपस में डिपेंड कर रहे हैं, पर तो जो एस वाई है वो अकेला हो सकता है, यानी वाई के अबाउट अगर डिस्प्लेसमेंट होना है तो वो केवल डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, उसे रोटेट होना जरूरी नहीं है। पर तो यहां लोचा है, यहां अगर एक्स के प्रति घुमाओगे तो एक्स के अबाउट ऑटोमेटिकली डिस्प्लेसमेंट भी आएगा ही आएगा, या एक्स के अबाउट डिस्प्लेसमेंट देना चाहोगे तो एक्स के प्रति घूमेगा ही घूमेगा। तो दोनों वेरिएबल क्या कहेंगे? आपस में डिपेंड कर गए। तो इसलिए यहां पर कहने को तो मोशन वेरिएबल कितने हैं? 3। मोशन पैरामीटर 3 है, पर तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 ही कही जाएगी, क्योंकि जो डिपेंड कर जाते हैं उन्हें एक ही काउंट किया जाता है। ये 2 मोशन नहीं, कहने को 2 है, बस काम एक की तरह कर रही हैं, क्योंकि एक के बिना दूसरी चलेगी नहीं। अरे बोलो यस। जैसे कि 2 भाई हैं, समझ, बाप ने कहा कोई खेत खोद के आ, तो दूसरा भी साथ में खेत ही खोदने चल दिया। रवैया ससुरों का नेचर ऐसा है। एक को कहा कि एक काम का मतलब, इसका मतलब ससुरे करेंगे तो दोनों एक ही काम करेंगे। 2 आदमी होते भी 2 काम नहीं निपटा सकते एक दिन में, एक ही काम करेंगे ससुरे। मैंने कहा भाई एक काम करना, तू जरा खेत खोद ले और तू जरा बीज ले आ जाके इकबालपुर से। समझा ना? जाएगा ही नहीं ससुरा, कि ना डिपेंड कर रहा है ना, मन नहीं लगता। अरे समझ आया? तो इसलिए कि अगर पहले वाला खेत खोदने गया तो दूसरा खेत ही खोदने जाएगा। तो कहने को ससुरे 2 हैं, परंतु 2 काम नहीं कर सकते, काम ससुरे एक ही करेंगे। वो खेत खोद रहा तो दूसरा भी खेत ही खोद रहा। अरे बोलो। तो ये रवैया, तो कहने को 2 हैं, परंतु रियलिटी में काम तो एक के जैसा ही कर रहे हैं ना। 2 आदमी 2 काम निपटाओ यार, तब ज्यादा फायदा मिलेगा 2 का। अरे तो यहां से कहानी, अगर कहीं वेरिएबल है तो आपको ये चीज चेक करना जरूरी है कि कोई डिपेंडेंट तो नहीं है। अरे बोलो। बस चीजों को आप समझते जाओ, आपको कुछ भी नया पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं सब कुछ यहीं छाप दूंगा। तुम्हारा काम है केवल रिवीजन करना, और एक भी क्वेश्चन इससे बाहर न तो आज तक आया और ना आएगा पूरे सिंपल मैकेनिज्म वाले चैप्टर में। ठीक है या नहीं? बताया सर जी, ये बेसिक फंडामेंटल समझ आ रहा है या नहीं? तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोशन आर कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये डेफिनेशन होगी यहीं पे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो सर जी, 3D मोशन तो देख ली। तो 3D मोशन में एक चीज और भी बोल सकते हैं सर जी, बहुत बार समझा ना, क्वेश्चन आ चुका है। अगर मैं ये कहूं प्यारे बच्चों आपसे कि स्पेस में, स्पेस का मतलब 3 डायमेंशन मोशन की बात कर रहे हैं, स्पेस में अगर कोई भी फ्री बॉडी है तो उसकी मैक्सिमम
मोशन कितनी कर सकती है वो, कितनी? 6। अगर एक मैक्सिमम इंडिपेंडेंट मोशन कितनी कर सकती है, तो भी 6, क्योंकि फ्री है ना। अरे बोलो, फ्री है। नट तो बोल्ट से जुड़ा हुआ है दूसरा, ये थोड़ा है जो फ्री बॉडी बार। तो कोई भी फ्री बॉडी अगर स्पेस में है तो मैक्सिमम 6 मोशन कर सकती है, और 6 की 6 इंडिपेंडेंट है। तो इसलिए एनी फ्री बॉडी इन स्पेस हैविंग हाउ मच डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो आंसर क्या होगा? यानी कोई भी फ्री बॉडी अगर स्पेस में हो तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? तो आंसर होगा 6। बहुत बार क्वेश्चन आ गया। तो क्या आ गया? एनी फ्री बॉडी इन स्पेस, तो मैं लिख सकता हूं यहां से एनी फ्री बॉडी इन स्पेस, एनी फ्री बॉडी इन स्पेस हैविंग 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अरे बोलो, तो स्पेस में, इसका मतलब स्पेस में अगर कोई भी, समझा ना, फ्री बॉडी है स्पेस में, स्पेस क्या सारा कर रहा है? स्पेस का मतलब है 3D मोशन। स्पेस का मतलब एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में मोशन अलाउड है। अरे बोलो, और क्या 2D को स्पेस बोलते हैं? तो स्पेस में अगर कोई भी फ्री बॉडी है प्यारे बच्चों, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? 6। एंड आउट ऑफ 6, 3 रोटेशनल एंड 3 ट्रांसलेशनल। तो ये क्वेश्चन आता और आंसर ठोकना होता है 6। अरे बोलो, यस। इसके बाद परंतु जमाना बदल गया, समझ आना। जनता 6 रट्टा मारती घूम रही है, और 10-15 बार क्वेश्चन रिपीट भी हो गया डिफरेंट एग्जाम में, तो 6 खोपड़े में घर कर गया कतई। क्या फ्री बॉडी इन स्पेस, तो आगे पढ़ता भी नहीं क्वेश्चन, 6 पे जाता है सीधा, 6 ढूंढता है, 6 रहा है या नहीं, और 6 पे टिक कर दे भाई, छीची हो जाता है नहीं जैसे। तो लैंग्वेज बदल देगा भाई वे, कि स्पेस में कोई फ्री बॉडी है, ए फ्री बॉडी इन स्पेस हैविंग हाउ मच ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, है या नहीं? टोटल नहीं पूछा, केवल ट्रांसलेशन वाली पूछी है। तो आंसर हो जाएगा 3। ये बतले एनी फ्री बॉडी इन स्पेस हैविंग हाउ मच रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो आंसर होगा 3। बात होगा सब हटा देकर बचे हाउ मच डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो आंसर होगा 6। हाँ, ज्यादातर बार यही पूछा गया है, तो फिर भी सावधान रहना, समझ, लैंग्वेज ऐसी पलटी खा सकती है। और वहां 3 भी होगा, 6 भी होगा, समझा। तो 6 पे जल्दी से जाएंगे आप, है ना। तो ऐसी गुस्ताखी ना करें, क्योंकि बात यह है ना कि प्रैक्टिस जब तुम करोगे तो यही क्वेश्चन ज्यादा मिलेगा, और जो क्वेश्चन ज्यादा आ जाता है ना दिमाग में एकदम सेट हो जाता है। अच्छा 6, अच्छा 6, अच्छा 6, यहां भी 6, यहां भी 6, 5-6 बार आ गया 6। तो बस कंपटीशन में सेम क्वेश्चन आया, बस एक ही वर्ड था, इस बार डिग्री ऑफ फ्रीडम के सामने ट्रांसलेशन लगा हुआ था, तब फिर भी 6 के सेम क्वेश्चन तो आया, ये 5 बार सोल्व कर लिया मैंने, है ना। 6 आंसर होता है इसका। अरे बोलो गुरु, यस। चलिए, तो सर जी नेक्स्ट लिख रहा हूं मैं, एनी फ्री बॉडी इन स्पेस हैविंग हाउ मच ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो प्यारे बच्चों आंसर होगा 3, क्योंकि ट्रांसलेशन पूछा है। अरे बोलो, अगर पूछ ले हाउ मच रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो भी आंसर 3 होगा। यानी रोटेशन वाले पूछे केवल टोटल कितने हैं, 3 इंडिपेंडेंट ट्रांसलेशन है, और 3 इंडिपेंडेंट रोटेशनल, और 6 के 6 भी इंडिपेंडेंट हैं। अरे बोलो, तो यह तो बता ना कैसे पलट सकता है वो। कहानी तो क्लियर है ना बच्चों। 3D मोशन बिल्कुल फिनिश, 3D मोशन से क्वेश्चन आते हैं। अरे बोलो, चलिए सर जी, इसके बाद 3D मोशन तो आपने देख लिया, अब इसके बाद 2D मोशन बाकी है, तो 2D मोशन को देखते हैं, समझा। तो सर जी अब 2D मोशन, तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, जैसे आपने देखा कि 3D मोशन का दूसरा नाम था स्पेस मोशन, ऐसे 2D मोशन का दूसरा नाम है प्लेनर मोशन। क्या है? प्लेनर मोशन, क्योंकि एक्स और वाई 2 एक्सिस मिलकर एक प्लेन ही बनाते हैं, स्पेस तो बनाते नहीं हैं। अरे बोलो, प्लेन ही बनेगा एक्स वाई। अरे बोलो, यस। तो प्लेनर मोशन भी कहते हैं। तो इसका मतलब सर जी केवल एक्स और वाई, केवल एक्स
और वाई, इन्हीं दो डायरेक्शन में मोशन के लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए बॉडी अलाउड है। जेड डायरेक्शन में कोई भी डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है। तो मान लो इस एक्स वाई प्लेन में या एक्स वाई डायरेक्शन के हिसाब से कोई बॉडी रखी है सर जी, और बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है, तो इसे स्पेस नहीं मिला इस बार, केवल प्लेन मिला है मोशन करने के लिए। तो 6 टोटल हो सकती हैं। तो 6 में से ये चेक करो कौन कौन सी हो सकती हैं 2D में। अरे बोलो, तो रोटेशन चेक करो पहले आप। अरे बोलो। तो मान लो प्यारे बच्चों, है ना, मान लो ये बॉडी है, अगर ये ऐसे रखी हुई है और एक्स के प्रीता घूमेगी तो ऐसे घूमेगी। अगर एक्स के प्रीता घूम रही तो देखो ये वाला हिस्सा जेड में यहां से यहां गया, तो जेड में डिस्प्लेस कर रहा है या नहीं। बॉडी का एक भी पार्टिकल, बॉडी का एक भी पार्टिकल, भैया कुछ और दे दो, है ना, ये बोर्ड ना बंद हो जाए, इसे रख दो बेटा वहां पे, है ना, मोबाइल दो अपना मोबाइल, राइट। मान लो ये है, तो डियर अगर एक्स के प्रीता घूमेगी तो ऐसे घूमेगी। तो देखो ये पार्टिकल भी यहां है, क्या थोड़ा इधर भी चला गया, तो एक्स के प्रीता जब बॉडी रोटेट करेगी तो जेड में तो पार्टिकल इधर उधर जाएंगे ही, पर इधर उधर जाना अलाउड है, ऊपर नीचे डिस्प्लेस करना अलाउड है, पार्टिकल का कोई भी डिस्प्लेसमेंट ये वाला अलाउड, पर तो एक्स में घूमेगी तो इधर उधर जा रही है। अरे बोलो, तो एक्स के प्रीता रोटेशन अलाउड नहीं है। फिर वाई के प्रीता घुमा दो, देखो वाई ये रहा, यूं घुमाएंगे तो देखा ये वाला हिस्सा यहां था और इधर चला गया, तो अब भी जेड में रोटेशन हो रहा है। परंतु अगर जेड के प्रीता घुमाओगे तो ये यूं घूमेगा। तो देख लो बेटा, जितने भी पार्टिकल हैं सेम टाइम या तो आगे जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, पर तो कोई भी पार्टिकल ऐसे ऐसे नहीं जा रहा, तो केवल जेड के प्रीता रोटेशन अलाउड है। अरे बोलो, तो 3 रोटेशन में से 2D में भले बॉडी फ्री है उसके बावजूद भी 3 में से एक ही रोटेशन अलाउड है। तो रोटेशन कितने अलाउड है? रोटेशन तो रोटेशन कितने अलाउड है? केवल एक, क्या? थीटा जेड। और ट्रांसलेशन 2। अरे तो सीधा पता चल गया, एस एक्स और एस वाई, एस जेड क्या होगा? 0। बस जो अलाउड है वही, बाकी 3 0 है। थीटा वाई थीटा जेड भी, सॉरी थीटा वाई और थीटा एक्स दोनों 0, और यहां पे एस जेड 0। अरे बोलो, तो ये 3 0 हो गए। एक तो थीटा एक्स भी 0 हो गया, थीटा वाई भी 0 हो गया, एस जेड भी 0 हो गया, 3 0 हो गए। ये अलाउड ही नहीं है स्पेस इसमें 2D मोशन में। और 2D मोशन को प्लेनर मोशन भी कहते हैं। और प्लेनर मोशन यानी एक प्लेन में मोशन है। प्लेन हमेशा 2D होता है, प्लेन 3D होता है, बॉडी 3D होती है। बॉडी मतलब 3D, प्लेन मतलब 2D। तो किसी प्लेन में अगर कोई बॉडी है, तो प्लेन में कोई बॉडी है, इसका मतलब प्लेनर मोशन ही वो कर सकती है। तो अगर कोई फ्री बॉडी प्लेन में है तो 3 इंडिपेंडेंट मोशन कर सकती है, 3 में से 2 ट्रांसलेशन और 1 रोटेशन। अरे बोलो, तो बताइए यहां पर मोशन पैरामीटर कितने हो गए हैं? मोशन पैरामीटर्स यानी बोलते हैं मोशन वेरिएबल। तो मोशन पैरामीटर या मोशन वेरिएबल कितने हैं? 3। 2D थीटा जेड, या एक काम करो पहले एस एक्स एस वाई और थीटा जेड। 3 है ये नहीं, ये तीनों अलाउड है और तीनों कितने इंडिपेंडेंट है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी इस बॉडी की? मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो सकती हैं, और आउट ऑफ 3 2 ट्रांसलेशन और 1 रोटेशन। अरे बोलो, चलिए तो यहां से यहीं से क्वेश्चन बनेंगे बच्चों 2। अगर कोई भी फ्री बॉडी किसी प्लेन में हो, प्लेन मतलब 2D मोशन में हो, अगर कोई भी फ्री बॉडी किसी प्लेन में हो तो उसकी मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो सकती है? केवल 3, और 3 में से भी 2 ट्रांसलेशन और 1 रोटेशनल। तो क्वेश्चन आ गया, एनी फ्री बॉडी इन प्लेन, इन स्पेस नहीं, एनी फ्री बॉडी इन ए प्लेन हैविंग हाउ मच डिग्री ऑफ फ्रीडम? आंसर होगा 3। पर हैविंग हाउ मच ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम? 2। हैविंग हाउ मच रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम? 1। बहुत बढ़िया है ना। तो 3 क्वेश्चन धमाकेदार यहां से बन रहे हैं। और बेटा अगर ये बात तुम पकड़ रहे हो ना, तो वाकई तुम सिंपल मैकेनिज्म के बादशाह बनने वाले हो, क्योंकि यही डिफिकल्ट कहानी है, बस इंडिपेंडेंट मोशन को कैसे पहचाने। अरे बोलो यस।
तो मजा आने वाला, चिंता ना करें बच्चों। तो यहां पे लिख सकते हैं कि एनी फ्री बॉडी, देखो कितनी आसानी से क्वेश्चन समझ रहे हैं आप। एनी फ्री बॉडी पर तो पिक्चर बननी चाहिए दिमाग में, है ना। एनी फ्री बॉडी इन स्पेस या प्लेन, स्पेस होता तो आंसर 6 होता। एनी फ्री बॉडी इन ए प्लेन, क्या कोई सा प्लेन हो, एक्स वाई हो, वाई जेड हो या जेड एक्स हो, बस एक होना चाहिए बस। एनी फ्री बॉडी इन प्लेन हैविंग 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, या फिर हैविंग 3 इंडिपेंडेंट मोशन, हैविंग 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अरे बोलो, चलिए अगर मैं बोलूं कि एनी फ्री बॉडी इन स्पेस हैविंग हाउ मच ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो आंसर क्या होगा बच्चों? 2। अगर मैं ये बोलूं हैविंग हाउ मच, हैविंग यानी क्वेश्चन लिख रहा हूं यार, ये तो खुद ही लिख लोगे। एनी फ्री बॉडी इन ए प्लेन हैविंग हाउ मच ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो अगर मैं बोलूं हैविंग हाउ मच रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा केवल 1। अरे बोलो यस। तो ये चीज ध्यान रखना, 3 क्वेश्चन यहां से बनते हैं, पर तो ज्यादातर क्वेश्चन नहीं आता, 99%, राइट। चलिए बताइए, तो 3D मोशन और 2D मोशन समझ आ गया, ये सब इंडिपेंडेंट पैरामीटर है, समझ आ ना, इंडिपेंडेंट मोशन है यहां पे जो भी है। चलिए सर जी, इसके बाद एक और बाकी है, क्या? 1D मोशन, और 1D मोशन को ही लीनियर मोशन कहा जाता है। अरे बोलो, और लीनियर मोशन का मतलब मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन यानी केवल एक्स या केवल वाई या केवल जेड। तो यहां रोटेशन में भी हमेशा 2 डिस्प्लेसमेंट होते, एक एक्स में तो दूसरा वाई में। अरे बोलो, जब जेड के प्रति रोटेट हो रहा था तो एक्स और जेड में रोटेशन है, तो जेड के अलावा कितने बचे? एक्स और वाई, उन दोनों में ट्रांसलेशन है। और यहां तो अगर वाई के प्रति घूमेगा तो बचा है एक्स और जेड में डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। अगर अगर जेड के प्रति घूम रहा है तो एक्स और वाई में, और वाई के प्रति घूम रहा है तो एक्स और जेड दोनों में। तो यहां 2 डायरेक्शन में डिस्प्ले अलाउड है ही नहीं है। तो इसलिए 1D मोशन में कभी भी रोटेशन अलाउड नहीं होता, क्योंकि रोटेशन के दौरान डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल में हमेशा 2D आता है, दोनों डायरेक्शन में आता है, चाहे वो 2 डायरेक्शन कोई सी हो। और 2 डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट अलाउड नहीं है बॉडी के किसी भी पार्टिकल का। अरे बोलो, समझ आ रहा है या नहीं? यस। तो वो बात है, तो लीनियर मोशन, इसलिए रोटेशन इज नॉट अलाउड, केवल एक है एस एक्स, और बाकी के 5 एस वाई, एस जेड, थीटा एक्स, थीटा वाई, थीटा जेड, सभी के सभी खल्लास, 0। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम भी क्या है? अब ऐसे क्या डिपेंडेंट बनाओगे गधो? डिपेंडेंट यानी कोई दूसरा होता उस पर तो डिपेंड करता है, मैं खुद का खुद पे डिपेंड, मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूं, तो एक ही तो हो बस। तो सेल्फ डिपेंडेंट वाला केस है तो, अरे समझ आया नहीं? तो ये कहानी है, तो समझ आया ना। परंतु प्यारे बच्चों, ये वाली मोशन हमारे लिए जरूरी नहीं है, ऐसे क्रॉस कर दो आप, ये खत्म है। हम तो बात करेंगे 3D की और 2D की और 1D की, परंतु 1D भी खत्म है और 3D तुम्हारी औकात से बाहर है। 1D तुम्हारे समझ आने लिए बहुत छोटी है, और 3D तुम्हारे लिए बहुत बड़ी है। तो ले दे के तुम पढ़ोगे 2D मोशन, और 2D मोशन को बोलते हैं प्लेनर मोशन। अब प्लेनर मोशन पढ़ेंगे तो इसलिए जितनी भी मैकेनिज्म तुम पढ़ने वाले हो उनमें जितने भी लिंक होंगे वो केवल प्लेनर मोशन ही कर सकते हैं। इसलिए जितनी मैकेनिज्म पढ़ोगे सब 2D है। कितनी है? 2D है, सब प्लेनर मोशन कर सकती हैं, समझा ना। और इन्हीं प्लेनर मैकेनिज्म को सिंपल मैकेनिज्म कहा जाता है। अरे बोलो, आगे चल के और डिटेल में बताऊंगा, चिंता ना करो भाई, एक झलक दिखला रहा हूं अभी तो, है ना। बाकी प्लेनर मैकेनिज्म और सिंपल मैकेनिज्म की डेफिनेशन भी बाद में आएगी। बताइए सर जी, तीनों मोशन क्लियर आए नहीं? तो हाउ मैनी ए फ्री बॉडी इन 1 डायमेंशनल मोशन हैविंग हाउ मच डिग्री ऑफ फ्रीडम? 1 और क्या? अभी ट्रांसलेशन हमेशा
रोटेट तो कर ही नहीं सकती है। और जब पैरामीटर ही एक है तो क्या डिपेंडेंट क्या इंडिपेंडेंट? अब ये किस पे डिपेंड करेगा जब कोई बचा ही नहीं खानदान में? अरे बोलो, समझ आया नहीं? तो सेल्फ डिपेंडेंट है ये तो एक ही रहेगा। मोशन भी एक ही है और एक ही इंडिपेंडेंट है, एक ही डिग्री ऑफ फ्रीडम है और हमेशा ये रहेगी। पर तुम्हारे काम की तो 1D हमारे लिए बहुत छोटी है और 3D हमारे लिए बहुत मोटी है या नहीं? इसलिए सर जी हम दोनों एनालिसिस को झेल नहीं पाएंगे। 3D अगर बात करूं 3D एनालिसिस जो मोशन की है वो तो तुम किताबों में भी नहीं है, ना बीटेक में ना एमटेक में। और जितनी इंडस्ट्री में आप मैकेनिज्म यूज कर रहे हो वो मोस्टली 2D है। समझ आना? जितने तुम्हारे दिमाग में भरी पड़ी हैं वो भी जनरली 2D है। तो हम उन्हीं की बात करें, उन्हें सिंपल मैकेनिज्म कहा जाता है। तो सर जी अब हमने मोशन की स्टडी कर ली, इंडिपेंडेंट मोशन देख ली, मोशन पैरामीटर क्या होते देख लिए, कैसे चेक किया जाता है वो देख लिया, पूरा समझ आना। डिस्कशन हमने मोशन का कर लिया है। अब हम तैयार हैं काइनेमेटिक लिंक और काइनेमेटिक पेयर को स्टडी करने के लिए, राइट? चलिए बच्चों, अब सबसे पहला हेडिंग डलेगा काइनेमेटिक लिंक। अरे बोलो, उसकी डेफिनेशन समझेंगे, उसके बाद देखेंगे टाइप ऑफ काइनेमेटिक लिंक, फिर ये खत्म हो जाएगा। फिर हेडिंग डलेगा काइनेमेटिक पेयर, इसकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर पढ़ेंगे टाइप ऑफ काइनेमेटिक पेयर और ये 5-6 प्रकार के होंगे। फिर हर एक प्रकार की डिटेल एनालिसिस होगी और किस काइनेमेटिक पेयर में कितने मोशन पैरामीटर है, उनमें से कितने इंडिपेंडेंट है और क्या उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, वो सब देखेंगे, है नहीं? और काइनेमेटिक पेयर कहें या काइनेमेटिक जॉइंट कहें, एक ही बात है, क्योंकि पेयर और जॉइंट दोनों एक ही है। जॉइंट को ही पेयर कहा है तो पेयर ही जॉइंट है। और यहां पे जनरली 4-5 प्रकार के जॉइंट आप पढ़ते हैं, जैसे आपने देखा भी होगा, प्लेनर पेयर है ना, रेवोल्यूट पेयर, टर्निंग पेयर, सुना है ना नाम, स्फेरिकल पेयर, अरे बोलो स्क्रू पेयर, समझ आया या नहीं? यस, तो ये सभी आएंगे यहाँ पे, रोलिंग पेयर, तो ये सभी बताएंगे बच्चों आपको। तो मुझे लगता है कि आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त किया जाए, ठीक है या नहीं? तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था, समझ, सिंपल मैकेनिज्म का टॉम में पहले चैप्टर में। आई होप ये पूरा डिस्कशन आपको समझ आया होगा, राइट और रॉन्ग?